नजरअंदाज करके, और जिस तरह से आप देखो अन्य अन्य प्रदेशों में पलायन करके मजदूर कहाँ जाके काम करता है। दुबई कितने 30 लाख से ज्यादा मजदूर कहाँ के? भारत के। जो दुबई को बना सकते भारत को नहीं बना सकते। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्वदेशी का नारा भी नारा था, और अब जो व्यापार के नारों की बात हो रही है वो भी नारे हैं। ये खोखले, इनमें कोई सच नहीं। असल ये है, आज हम उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश का किसान, नौजवान, मध्यान्ह शिक्षक भर्ती के बच्चे, पुलिस भर्ती के बच्चे, तमाम पीटीसी के बच्चे, बीएड के बच्चे सब परेशान हैं, और चोरी डकैती लूटमार हो रही है, कानून व्यवस्था ठप हो गई, और सरकार के नेता प्रदेश हो गए। अखिलेश जी ने ऐसे कहा है कि 14 के पहले भारत की जितनी जमीन थी। अब ये सवाल आप उनकी पार्टी के नेताओं आप सरकार में आते तो क्या बदलाव होगा? जो बदलाव मैंने आपको मंच से कहा है वही बदलाव होंगे। गरीब के घर तक सुख सुविधा पहुंचेगी, और सबको स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिलेगा। रोटी, कपड़ा, मकान और सुरक्षा, रोजगार सबके लिए सुनिश्चित होगा। ये गारंटी आजाद समाज। आपके सहयोगी सुधीर ओवैसी जी ने राय मोदी हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं है, जो बयान दिया ओवैसी जी ने, हिंदुस्तान में मोदी सुरक्षित नहीं है। तो आप ये उन्हीं से जाके पूछो यार। मेरे तो सभी साथी हैं जो पार्लियामेंट में। कांग्रेस ने कहा है कि आप उनकी पार्टी से जुड़े हुए सवाल उन्हीं से पूछें। ये आजाद समाज पार्टी के नेताओं की चर्चा है। आप उनके कार्यालय जाएं, आपके कार्यालय में जाकर उनके विषय जुड़े सवाल कहते थे कि हमारा डंका अमेरिका में बज रहा है, लेकिन जो 50% का टैरिफ है वो डंका बज रहा है या व्यापारियों की कमर टूट रही है? इसका जवाब भी मीडिया को सरकार से मांगना चाहिए। कि स्वदेशी की बात करते हैं, मेड इन इंडिया की बात करते हैं, और चीन के साथ में ये व्यवहार बना रहे हैं। वहाँ का बाजार यहाँ आएगा, लोगों का रोजगार साधन है वो कम होंगे। इस पर मेरा यह कहना है कि सरकार कहती थी कि आत्मनिर्भर बनो। प्यारे भाइयों, उसके साथ साथ जो मांगे मैंने आपको बताई, उसके साथ साथ एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करो, इस मांग को भी पत्र लिख के भी और आंदोलन करके भी मैंने अधिवक्ताओं के पक्ष में इस मांग को उठाने का काम किया। मेरे भाई, मैं पहला वकील हूं मेरे भाइयों जिसने अधिवक्ताओं के इस मांग को उठाने का काम किया। मुझसे पहले बहुत सारे वकील गए, सांसद बन के मंत्री भी बने, कभी नहीं किसी ने इस मांग को नहीं उठाया। और पुरानी पेंशन बहाल करो, इस मांग को भी मैंने जोर शोर से पार्लियामेंट में उठाने का काम किया। मेरे भाइयों, इस मांग को भी उठाने का काम किया। और मैं आज आपको कह रहा हूं, बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, निवास करती है। आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाके देखो कि सड़कों के इतने बुरे हाल हैं, सड़कों की जगह गड्ढे हो रहे हैं। ये सरकार जब आई थी 2017 में तो कहती थी कि हम गड्ढे भर देंगे, लेकिन गड्ढे तो नहीं भरे। ये सरकार गड्ढे में चली गई है, लेकिन गड्ढे भरने में ये सरकार सफल नहीं हो पाई है। और आज भी पूरे प्रदेश की किसी गांव की सड़क को जाके देख लो, शहरों की सड़क को देख लो, ना निकासी की सही व्यवस्था है और ना ही गड्ढे भरे गए हैं। गड्ढे भरे ना जाए, इनकी जेबें सरकार के लोगों की जरूर भर रही है। इनकी जेबों को खाली कराने का और गरीबों के गांव से इन गड्ढों को भरने का काम आजाद समाज पार्टी करेगी। मेरी बात को आप याद रखें।